केंद्र सरकार 1 नवंबर 2025 से नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने जा रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। उनके अनुसार अब छोटे व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबे इंतजार या जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। नए सिस्टम के तहत जिन कारोबारियों की मासिक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें अब कामकाजी दिनों में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी बल्कि मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार और देरी की संभावना भी घटेगी। सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से छोटे कारोबारियों का समय बचेगा और कंप्लायंस का बोझ भी कम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पहली बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले व्यवसायियों को 3 वर्किंग डेज के भीतर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा। पहले यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक खींच जाती थी। सरकार द्वारा लाए गए इस रिफॉर्म को जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले से ज़्यादा पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 नवंबर से लागू होने वाला यह नया सिस्टम 2 कैटेगरी में काम करेगा। पहली कैटेगरी में वे आवेदक होंगे जिन्हें डेटा एनालिसिस के आधार पर सिस्टम अपने आप लो रिस्क के रूप में पहचान लेगा। दूसरी कैटेगरी में वे लोग होंगे जो सेल्फ असेसमेंट के जरिए यह बताएंगे कि उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपया प्रति माह से ज़्यादा नहीं है। ऐसे सभी मामलों में 3 कार्य दिवसों के भीतर ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस रिफॉर्म से 96% नए आवेदकों को फायदा होगा, यानी ज़्यादातर छोटे व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल होगी और बिजनेस ईज ऑफ डूइंग में सुधार आएगा। गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब नीतियों के निर्माण से ज़्यादा उनके स्थानीय स्तर पर सही क्रियान्वयन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य और केंद्रीय जीएसटी इकाइयों से अपील की है कि वे नए नीतियों को बिना किसी जटिलता के लागू करें और टैक्स दाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रशासन को टैक्स पेयर को सम्मान देना चाहिए, लेकिन टैक्स चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस नए सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि टैक्स विभाग अब हाई रिस्क मामलों पर ज़्यादा फोकस कर सकेगा, क्योंकि लो रिस्क एप्लीकेंट्स या रजिस्ट्रेशन सिस्टम खुद तय करेगा, जिससे मैनुअल जांच की जरूरत घटेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस सरल सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी पोर्टल कितनी सुचारू रूप से काम करता है। अगर तकनीकी खामियां दूर होती है तो यह सुधार देश में टैक्स सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में जीएसटी 2.0 सिस्टम भी लागू किया है, जिसमें टैक्स स्लैब को 2 प्रमुख दरों में 5% और 18% में सीमित किया गया। 12% और 28% की दरों को हटा दी गई, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया। रोजमर्रा की वस्तुएं अब टैक्स फ्री श्रेणी में आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। इससे इन वस्तुओं की कीमतें घटेगी। मोबाइल और लैपटॉप पर टैक्स दर 18% ही रखी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 नवंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम छोटे कारोबारियों के लिए राहत लेकर आएगा। इससे न केवल रजिस्ट्रेशन आसान होगा बल्कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगा। सरकार के इस कदम से भारत के व्यापारी माहौल को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।